मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीकेजी एकेडमी ऑफ ध्वंज में। और आज का जो टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं HCF और इसको हिंदी शॉर्ट में बोलते हैं मौसा। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ थोड़ा सा भाषा यानी लैंग्वेज पे आएंगे। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, यहाँ से पहले से ही ध्यान देंगे, कहा गया है कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, तो ये ध्यान देंगे आप। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, ये कॉमन जो माप होगा वो सबसे बड़ा ये फैक्टर होगा, वही फैक्ट करेगा कि आपका सबसे बड़ी माप क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ पे हम परिभाषा में दो या दो से अधिक संख्याओं का मशह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती है, यानी विभक्त कर देती है, यानी भाग सीधा सीधा चल जाता है, यानी कट जाती है। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है 24, 36 और 40 का मशह ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसको दो विधि से बताना चाहेंगे। पहले लिखेंगे गुणनखंड विधि से, तो एक एक को निकालते हैं। पहले 24 का निकाला जा रहा है, तो 24 का खंड होगा, पहले हम चेक करेंगे 2 से, तो 2 से 12 बार में, यानी 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, ये 12 बार में कटेगा। 2 छके 12, फिर 2 तियाई 6, 3 एकम 3, ये आपका 24 का खंड हो गया। फिर 36 का होगा, फिर 2 से चेक करेंगे, 18 दूना के 36, फिर 2 9 18, 2 तियाई, यानी यहाँ पे देखेंगे 3 से, अब 2 से न जाके 2 9 18, 9 जो है 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 तिरिके 9 और 3 एकम 3। फिर 2 से 40 में, तो 2 दूना के 4 और 0, यानी 20 बार में। यहाँ हो गया 2 से 2 दहा में 20, यहाँ हो गया 2 पचे 10 और 5 एकम 5। ये हुआ आपका गुणनखंड। अब हम लिखेंगे कि 24 का खंड क्या क्या लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, ये हुआ खंड। 36 का लिखेंगे, तो 36 में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, 12 तिहाई 36। 40 में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 पचे 40, ये हुआ खंड। अब बात आता है कि HCF जब हम यहाँ से लेंगे तो इसमें कॉमन आपके सामने देखिए पहले ही लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको वही चीज लिखना हो जो सबसे बड़ा कॉमन हो। इसी चीज का हमने पहले ही कहा है कि प्रश्न में ही उत्तर है। मैं जो बता रहा हूं, एक बार आप इसको ध्यान से वीडियो को देख लिए तो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि प्रश्न में ही उत्तर है और सवाल ही आपका जवाब है। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 3 बार 2 दिख रहा है, यहाँ 2 बार दिख रहा है, यहाँ 3 बार दिख रहा है। तो आप हाईएस्ट सब में मिलना चाहिए, ये जो है इसमें भी मिलना चाहिए, इसमें भी वही चीज मिलना चाहिए और इसमें भी मिलना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि तीनों में सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ 2 2 सब में, ये जो 2 है कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है और 2 इसमें मिल रहा है, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2, यानी आपका जो ये उत्तर होगा वो 4 होगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो यह होता है जो फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी महत्तम समापवर्तक। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको समापवर्तक पढ़ाया था, अपवर्तक। तो उसमें क्या होता है, वो कटता है, यानी उसके भाग की बात होती है। जैसे इससे क्या होगा, 4 से भाग दीजिए, किसमें, 24 में, 4 छक्का 24, 4 नवा 36, 4 दहा में 40। अब आपको क्लियर हुआ होगा, आप सभी को बहुत बेहतर समझ में आया होगा कि इससे भाग होता है। समझिए कि इसमें भाग की बात आती है, अपवर्तक में हमेशा भाग की बात आती है और लघुत्तम समापवर्त में गुणे की बात आती है। ध्यान दिए होंगे, अब आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं भाग विधि से बताते हैं। भाग विधि में क्या होता है, ये बहुत सिंपल तरीका है। इसमें जो तीनों नंबर लिए गए हैं 24, 36, 40 जो आपको यहाँ पे दिखाया गया था, वही यहाँ पे भी ली गई हैं। अब इसमें क्या है, 24 जो छोटा होता है उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दी जाती है। 24 से 36 में भाग दिया जाएगा, 24 से कम 24। अब यहाँ 6 में से 4 जाए 2, 3 में से 2 जा 1। अब क्या करेंगे, इस 12 से जो है इसमें भाग दिया जाएगा, जो संख्या बड़ी है उसमें भाग दिया जाएगा। हमेशा छोटी से बड़ी में भाग दिया जाता है। तो 24 है, तो 12 दूना के 24, ये कट गया।
अब हम देखेंगे किससे कटा ये 12 से, यानी 12 दूना के 24 यहाँ से कट गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ 12 से कटा है तो हम फिर इसमें भी आएंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे 2 से फिर काटेंगे तो 12, यह 12 दूना के 24 हो गया। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 12 से यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, कट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 से अभी ये 40 आपका बचा हुआ है, तो इस 12 से हम 40 में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो 12 तिहाई 36, यहाँ कितना बचा, 10 में से 6 जा 4, और यहाँ कट गया तो यह 4 बचा। तो 4 को हम अवशेष यहाँ शेष नहीं लिखेंगे, ये 4 से अब भाग देंगे किसमें, 12 में, इस 12 में। तो 4 तिहाई 12, यानी यहाँ भी कट गया। ये सबसे लास्ट में किससे कटा, तो 4 से कटा है। यानी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अभिष्ट, यहाँ लिख दिया जाएगा अभिष्ट मस या HCF बराबर क्या लिखेंगे, 4। अब देख लीजिए आपका 4 यहाँ भी उत्तर सही है और 4 यहाँ भी उत्तर सही है। यानी ये आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है और दोनों का उत्तर यहाँ पे मौसम में आपका 4 आया हुआ है। तो थैंक यू, आप सभी को पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो सके और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।